देखिए, जहाँ तक रहा पॉलिटिकल पावर तो बच्चों को थोड़ी कोई रोक पाएगा। यदि मान लीजिए बच्चों को नोएडा जाना है या कहीं और जाना है, तो वो थोड़ी रोक पाएँगे कहीं पे। तो ये पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं कर पाएँगे। हाँ, जहाँ तक रहा कोचिंग का, तो भाई आप पहले बच्चों को कुछ प्रोटेक्शन तो दीजिए। कहीं भी बच्चे जा रहे हैं तो उसको मार के फेंक दिया जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है भाई? पहले तो बच्चों को प्रोटेक्शन दीजिए। मनोज तिवारी जी के यहाँ पे आकर बात करने के बाद चीजें बदलेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। आप सभी ने मुखर्जी नगर को देखा होगा और जाना होगा, मुखर्जी नगर का सुना होगा हाल अभी क्या चल रहा है। मुखर्जी नगर जहां खाली होने के कगार पे है, लगभग खाली हो चुका है, तो इस बीच बच बचाव वाली चीज़ चल रहा है। मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। यहाँ के जो लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के जो व्यवसायी हैं, उन लोगों के द्वारा से मुखर्जी नगर को बचाया जाए ताकि उनका रोजी रोटी चले और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं पहले जैसे चले। इसी के लिए हम यहाँ के छात्रों से बात करेंगे। एक छात्र यहीं पे हैं, इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं सर मुखर्जी नगर क्यों खाली हो रहा है और क्या दोबारा फिर से पहले जैसी व्यवस्थाएं होगा। मुखर्जी नगर खाली क्यों हो रहा है? यहाँ पे बच्चों के फेवर में कुछ है ही नहीं। जहाँ तक बात रहा, यहाँ जो बोलते हैं ब्रोकर कि हम बच्चों के फेवर में बात कर रहे हैं, चाहे मनोज तिवारी जी आए थे कि हम बच्चों के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी को मतलब देखा जाए तो बच्चों के पक्ष में कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब उनका पॉकेट ढीला हो रहा है तब जाके बोल रहे हैं कि हम बच्चों के फेवर में बोल रहे हैं। जब आप देखिए कि वहाँ पे राजेंद्र नगर में घटना हुई थी, तो वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं आया आगे बोलने के लिए। उसके बाद यहाँ देख लीजिए दीपक मीना जी को जब हत्या कर दिया गया, तो यहाँ पे कोई नहीं बोला कि कोई एक टीचर का ट्वीट तक नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ। और जब आज मुखर्जी नगर जब बच्चे बोले कि हमें यहाँ से खाली करना है, तो बोले कि नहीं, यहाँ से नहीं है, मतलब जो एक बात बताइए, जैसे ये मुखर्जी नगर एजुकेशन हब है, तो क्या एक पॉलिटिकल पर्सन मनोज तिवारी जी जो है यहाँ के सांसद, क्या वो चीजें बचा लेंगे, पहले की व्यवस्थाएं ला देंगे? देखिए, जहाँ तक रहा पॉलिटिकल पावर तो बच्चों को थोड़ी कोई रोक पाएगा। यदि मान लीजिए बच्चों को नोएडा जाना है या कहीं और जाना है, तो वो थोड़ी रोक पाएंगे कहीं पे। तो ये पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जहाँ तक रहा कोचिंग का, तो भाई आप पहले बच्चों को कुछ प्रोटेक्शन तो दीजिए। कहीं भी बच्चे जा रहे हैं तो उसको मार के फेंक दिया जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है भाई? पहले तो बच्चों को प्रोटेक्शन दीजिए। मनोज तिवारी जी के यहाँ पे आकर बात करने के बाद चीजें बदलेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। जो था वैसा ही रहेगा, धीरे धीरे ये खाली ही होगा ये। और और जैसे मतलब कोचिंग संस्थाएं हैं जो अभी खुला है, तो क्या फिर बच्चों को रुझान बना पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात रहा नए बच्चे का, तो नए बच्चे यहाँ पे आने, अब आएगा तो बन जाएगा हब, यदि नहीं आता है तो नहीं बनेगा। क्योंकि नोएडा में दृष्टि गई है, तो मुझे लगता है सारे बच्चे वहीं जा रहे हैं धीरे धीरे करके। यहाँ धीरे धीरे मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। कौन कौन से कारण की वजह से बच्चे जा रहे हैं, थोड़ा मुख्य कारण बताइए, जैसे क्या क्या दिक्कत आती है, देखिए यहाँ पे सुविधा नहीं मिल रही है, क्या चीज़ है? देखिए यहाँ पे ब्रोकर हाई रेंट ले रहे हैं पहला नंबर तो। उसके बाद जब एग्जाम आता है तो उस समय ये कहते हैं कि अरे आपका रेंट बढ़ गया, खाली कर दो। अचानक से ये चीज़ बोलते हैं कि रेंट बढ़ गया। तो फिर बच्चा उस समय क्या करे? क्योंकि उस समय तो उसका एग्जाम रहता है, तो छोड़ नहीं पाता। उसको सब कुछ पता रहता है कि सीजीएल का एग्जाम कब है, बीपीएससी का कब है, यूपीएससी का कब है, यूपीपीसीएस का कब है। उसको सब जानकारी होता है ब्रोकर को। तो वो सब जानता है कि इसको कब रेंट बढ़ाना है। जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है उस समय उसको बोलेगा कि रेंट बढ़ाएंगे, और वो या तो रेंट दो या खाली कर दो। फिर बच्चे क्या करें? और बात रहा सिक्योरिटी मनी का, तो सिक्योरिटी मनी लेने में तो ले लेते हैं ये लोग। जब देने का बारी आता है तो बोलता है कि फिर ऐसे चेहरे बना के देखता है, लगता है कि उसका हमने एक किडनी मांग लिया हो। ऐसे देखता है वो चेहरा घुमा के। तो ये सब समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ। रेंट का समस्या बहुत ज्यादा है ये। मुखर्जी नगर को मनोज तिवारी बचा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे आके बोल रहे हैं मनोज भैया आएंगे मुखर्जी नगर बचाएंगे, पॉसिबल है? देखिए ऐसा है कि आप मुखर्जी नगर को कोई एक पर्सनल एक आदमी कैसे बचा पाएंगे? बच्चा को अगर यहाँ पे रहने का मन करेगा तो अपना सुविधा देख के ही यहाँ रहेगा, और सुविधा उसको उस हिसाब से नहीं मिलेगा जिसमें वो अनुकूल है, तो यहाँ से जाना ही चाहेगा। तो अभी जानते ही हैं कि यहाँ पे जो क्या क्या सुविधा अनुकूल है और क्या क्या मतलब समस्याएं आती जैसे सबसे पहली बात है कि लिविंग कॉस्ट का होता है कि बच्चा यहाँ पे रहना चाहेगा तो उसका रेंट जो है एक निश्चित क्या कहते हैं, एक लिमिट में होना चाहिए। क्योंकि 11 महीने के बाद यहाँ पे बढ़ाते रहता है रेंट, यहाँ पे उसका जो रूम ऑनर होता है। और उसके बाद फिर है कि यहाँ पे खाना पीना, माहौल, या फिर कोचिंग है, ट्यूशन है, सारा चीज़ एक तरीके से मिल जाता है कि इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है, उसमें रहना चाहता है बच्चा।
तो यही है। तो अब अचानक से क्या हुआ है कि अब यहाँ से एक कोई इंस्टीट्यूट है, आप जानते ही हैं, वो यहाँ से गया है। तो यहाँ से अगर यहाँ से चला गया है तो अचानक से बच्चा यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई अपना होम टाउन जा रहा है, कोई कोचिंग के बगल में जा रहा है, या कोई करोल बाग शिफ्ट हो रहा है यहाँ से कहीं और। तो अचानक से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है लोग सब, यहाँ का जो ऑनर था वहाँ का रूम खाली हो गया, तो अब उसको अब रेंट मिलना कम हो गया। तो अब ये इस तरह के प्लान कर रहा है कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, यहाँ से पलायन कैसे रोका जाए। लेकिन इससे पहले ऐसा कोई उसको नहीं मतलब होता ना, इससे पहले उसको कोई चिंता नहीं था कि बच्चों को रेंट कम कर देते हैं, नहीं ज्यादा बच्चों के पक्ष में पहले नहीं सोचते थे, अब सोच रहे हैं। उसका पर्सनल हित है इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, और बाद में कुछ नहीं। अब मनोज तिवारी बचाएंगे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो उसका काम है, उसका भी कोई हित होगा, वो भी अपना वोट बैंक की राजनीति कर। वही ऐसा कुछ नहीं। अब वो कैसे बचा पाएंगे, बच्चा को क्या सुविधा दे देंगे कि बच्चा रुक जाएगा। बच्चा रहने वाला कहीं और का है, यहाँ पे रहने वाला वो भी वोट बैंक तो बाद की बात है, बच्चा सुविधा क्या दे देंगे नया कि रह जाएंगे उसके कहने से। ये सब केवल जुमलेबाजी है और क्या है। जैसे कोचिंग संस्थाएं सील हो गया था, लाइब्रेरी सील हो गई, उसको अनसील करवा रहे हैं, ये भी कारण हो सकता है ऐसे मुखर्जी नगर फिर से बच जाए। तो सील करवा रहे हैं तो एक अलग पहलू हो जाता है कि सील क्यों करवा रहे हैं। नहीं, सील से अनसील हो रहे हैं ना, अनसील हो रहे हैं तो वो भी बात है कि क्यों सील हुआ, तो फिर अनसील क्यों हो रहा है। अगर सील हुआ था तो नियम के तहत हुआ होगा, फिर अनसील हो रहा है तो क्यों अनसील हो रहा है, सोचने वाली बात है। ऐसी क्या बदलाव हो गया अभी अचानक से। बदलाव अगर हुई है तभी अनसील करना है, अगर विदाउट आप अनसील कर रहे हैं तो इसमें है कि आपको मतलब उस तरह से दबाव बनाया गया है, एमसीडी पे हो या चाहे किसी राजनीतिक मुद्दे पे हो, कि आपको दबाव बनाया गया है कोचिंग वालों की तरफ से कि आप कोचिंग को अनसील कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन तो यही होगा, क्योंकि आप पहले ब्लॉक मतलब सील कर रहे हैं, फिर आप अनसील कर रहे हैं, तो आप प्रोटोकॉल को फिर से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप रूम को बेहतरीन कर रहे हैं, स्टूडेंट को कम कर रहे हैं, आग मतलब फायर एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, मतलब सारी कुछ आप सुविधाएं दें, फिर अनसील करें, फिर बच्चे जैसे थे पहले वैसे रहेंगे। आपको तो जैसे मतलब अभी तो दिख ही रहा है कि यहाँ आपको खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन अभी खुद देख पा रहे होंगे कि मतलब क्या हाल हुआ पड़ा, खाली सुनसान दिखता है। खाली सुनसान दिख रहा है। बच्चों को क्या सुविधाएं होगी। दो तीन मुद्दा था, जैसे कि बेसमेंट में कोई क्लास चला रहा है, लाइब्रेरी चला रहा है, या जो भी बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग है उसमें जो फायर सेफ्टी का जो नॉर्म है उसको फुलफिल नहीं करता, उसके क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो अगर उसके तहत अगर उसको सील किया गया तो फिर अचानक से उसको अनसील किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 ही दिन या 2-4 दिन में इतना क्या सुधार हो गया होगा बिल्डिंग में कि फिर उसको अनसील कर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को क्या क्या सुविधा मिल जाए जो बच्चे यहाँ पे रुक जाए। बच्चों का सबसे ज्यादा सेफ्टी है कि अगर जिस बिल्डिंग में रह रहा है तो बिल्डिंग में ऐसा क्या एक तो बच्चा पैसा दे हाँ। रहा है, ऊपर से अपनी जान की हाँ, जोखिम भी बिल्कुल। ले रहा है खुद पे। और ऐसा तो नहीं है कि 1-2 रुपए की कोचिंग है, कि गांव की कोचिंग है कि चलो भाई सेफ्टी नहीं है तो कम से कम खुला स्पेस है। यहाँ ना खुला स्पेस है, और सेफ्टी के मामले में तो आप अभी 2-3 घटनाएं 3-4 घटनाएं देखी है, अभी जिस जगह खड़े हैं उसमें भी घटनाएं हुई हैं, और अदर जगह भी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को मतलब बहुत हाई फाई क्लास चाहिए, लेकिन सेफ्टी के मामले में जो चाहिए वो आप प्रोवाइड करवाइए। आप ऑनलाइन दे देते हैं कि आप क्लासेस यहाँ चल रही हैं, आप प्रयागराज चला देते हैं, जयपुर चला देते हैं, और भी लोगों की बात रख लेते हैं। यहाँ पे क्या सुविधाएं मिले जो मुखर्जी नगर बच जाए। सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच गतिरोध है कानून को लेकर के, जैसे एमसीडी पे और जो दिल्ली विकास प्राधिकरण है, इन दोनों के बीच में लाइसेंस को लेकर के, एनओसी को लेकर के खींचतान है, तो इसको खत्म करना चाहिए। और एक कानून स्पष्ट रूप से बनाए जिसमें स्टूडेंट के अधिकार को निर्धारित करे, कोचिंग संस्था के अधिकार को निर्धारित करे, और उसमें एक कानून ये भी लाए कि अगर राज्य सरकार नहीं मान रही है तो हमें न्यायालय जाने का अनुमति भी मिले। तो पहले गतिरोध समाप्त करें, एक स्पष्ट नियम बना दें, रूल बना दें। बच्चे पढ़ाई करेंगे या न्यायालय घूमें। नहीं, न्यायालय की मैंने इसलिए बात नहीं की, जैसे मान लीजिए अगर हम जा रहे हैं, अब बताइए सरकार नहीं सुनेगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी समस्या सरकार नहीं सुनेगी तो हम जाएंगे कहाँ, मजबूरी है ना न्यायालय जाना। आज मामला न्यायालय में है तो नुकसान तो बच्चों का ही हो रहा है ना, तारीख पे तारीख दी जा रही है। आप गतिरोध समाप्त कर दीजिए, एमसीडी और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच जो गतिरोध है उसको समाप्त कर दीजिए। आखिर आज मुखर्जी नगर की ऐतिहासिकता जो है खतरे में है। मुखर्जी नगर जाना किस लिए जाता है? कानूनिक सहायता से ही मुखर्जी नगर बच सकता हाँ, बच सकता है, और कोई है। विकल्प और भी कोई कारण है, जैसे किसी के व्यवहार में बदलाव, जैसे यहाँ के हाँ, जैसे एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई हो, भ्रष्ट अधिकारियों पे किस प्रकार के भ्रष्टाचार कर। जैसे एनओसी देते हैं पैसा लेकर के। आखिर अगर मान लीजिए बेसमेंट में क्लास चल रही है, नहीं चलनी चाहिए, तो आखिर एनओसी क्यों दिया गया? ये एनओसी नहीं था तभी तो सील हुआ ना। तो भाई
अब तो कोचिंग संस्था वाले कहते हैं कि भाई एनओसी नहीं देते हैं, हमको नहीं देते हैं। अब उनके प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं, तो उनके बाद आके रोज नई नई चीज एमसीडी, मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए। जैसे एमसीडी आया तो ये डेली नए रूल्स बना देते हैं। एक तो स्पष्टीकरण देते नहीं है कि इनके रूल्स को क्या फॉलो करना है, डेली ये चेंज करते हैं कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। जैसे कि पीछे हमारी संस्था है पीडब्ल्यू, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, तो उसकी पहले सीढ़ियों की दिक्कत आ गई कि आपकी एक सीढ़ियाँ छोटी है, चौड़ी कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ एमसीडी ऐसा करे ना कि हम खुद बना रहे हैं। एमसीडी आके अगर मैनेजर भेज दे, अपना कोई इंजीनियर है उसे भेज दे कि हमारा इंजीनियर जा रहा है, आप इसके नॉर्म्स के साल से फॉलो कीजिए। जब आप निर्माण होता है तभी भेज दे, तभी चीजें देख। निर्माण के टाइम पे भेज दे, जब कंपनी अपना एनओसी फॉर्म पहले डालती है, निर्माण से पहले डालती है कंपनी। या फिर आप ऐसे कीजिए, कोचिंग पहले से बता दे कि निर्माण होने वाला है, तो हम अपना एक इंजीनियर भेज रहे हैं, ये आपको पैमाने बता देगा, सारे मेजरमेंट डायमेंशन बता देगा कि इस डायमेंशन को फॉलो कीजिए। अभी अपने स्वार्थ के लिए उस चक्कर में बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे हैं। अब कोचिंगें सारी बंद हो रही हैं, यहाँ संस्कृति है वो भी बंद पड़ी है, दृष्टि तो खैर पहुंच ही गई, सभी संस्थाओं को आप बंद करते जा रहे हो। खान सर पहले बंद हुए, अब बंद कर दिए। तो भाई तुम उन्हें बंद कर रहे हो, बच्चों का नहीं देख रहे हो। बच्चे घर से यहाँ आके पढ़े हैं, किसानों की हैं, कैसे भी हैं, या पीजी का खाना का पैसा दे रहे हैं, फिर क्लासेस ऑनलाइन हो जाती हैं। ऑनलाइन पढ़ना है, घर से नहीं पढ़ सकते बच्चे। बच्चों को असुविधा बहुत हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं, इन्हें बच्चों का नहीं देखना है। अच्छा, इस बीच में मनोज तिवारी जी को बुलाया जाता है। अब बोला जाता है ऐसे मुखर्जी नगर को बचा लें, और वो बोलते हैं ऐसे हम एनओसी दिलवाएंगे। तो वो कैसे दिलवाएंगे जब ये 1 इंच वाला मामला आ जाए? नहीं, मनोज तिवारी सर वाली बात मुझे पता नहीं एक्चुअली। मैं यहाँ था नहीं, मैं भी घर चला गया था। मेरा हुआ क्या है, यहाँ से बच्चे भी जा रहे हैं, काफ़ी चले गए हैं। तो पीजी वालों का हाल भी ये हो गया, बच्चे बचे नहीं है पीजीओ में, तो उनका खाना बहुत बिगाड़ दिया है। तो उस खाने की वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग था, तो मैं यहाँ था नहीं। कल ही यहाँ आया हूँ, 20 दिन से मैं था नहीं। पर बेसिकली ये है कि या तो एमसीडी वाले देना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें मोटी रकम चाहिए। हमें पता है कुछ मांगा गया किसी से, वो यहाँ नहीं बोल सकते हैं, उन्हें मोटा वही चाहिए। तो बच्चों को नहीं देख रहे हैं, वजह से बच्चों को भाड़ में फेंका जा रहा है। अब नोएडा में जा रही है, सब जगह मोटी रकम चाहिए तभी चीजें क्लियर हो। अब नोएडा में कोचिंग शिफ्ट हो रही है, दृष्टि शिफ्ट हो रही है नोएडा में, तो वहाँ फैसिलिटी दी जाएंगी। वहाँ अभी शिफ्ट हो जाएगी, कोई भी सरकार हो, हमारी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या हमारी कोई भी आए, वो क्या नाम था उनका, हमारा मायावती जी, यहाँ कोई भी आए, यूपी में जगह दे दी जाएगी, कोचिंग पहुंचेंगी, वहाँ हब बनेगा, धीरे धीरे वो एरिया दे देंगे। वो तो यहाँ से अच्छा है, वहाँ शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पहुंचेगी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है अब यूपी में जा रही है। यहाँ की इन्वेस्टमेंट वहाँ हो। यहाँ की अर्थव्यवस्था यूपी जा रही है, तो छोटे व्यापारी भी अब परेशान है, अपना व्यापार कैसे करेंगे। अब वो अपनी बात किसको कहेंगे, अपने प्रतिनिधि को ही कहेंगे। इसीलिए मनोज तिवारी जी को बुलाया, भाई वो इस एरिया के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी बात शायद वो संसद तक पहुंचाए या फिर जो भी हो। लेकिन गतिरोध जब तक समाप्त नहीं होगा, कानून को लेकर के स्पष्ट एक रूल होना चाहिए, गतिरोध समाप्त हो विभागों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों का कहना है ऐसे कानूनी रुकावट की वजह से भी मुखर्जी नगर खाली हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है ऐसे यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण भी मुखर्जी नगर खाली हो रहे हैं। बाकी देखते हैं, जो भी आगे की अपडेट होगी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए हमारा जो प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।